नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का मार्गी होना। जी हां, 28 नवंबर 2025 को शनि देव जो है वो मीन राशि में मार्गी हो चुके हैं और इसका कैसा प्रभाव कन्या राशि के जातकों के ऊपर रहेगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको न्याय का देवता कहा जाता है, हमारे कर्मों का स्वामी कहा जाता है। दोस्तों, जिनकी जन्म कुंडली में शनि मजबूत अवस्था में होते हैं, ऐसे इंसान जो होते हैं वो जीवन में ज्यादा सुख पाते हैं। उनके पास अगर वो कोई व्यापार करते हैं तो क्लाइंट्स, उनके पास कस्टमर्स बहुत आते हैं। चाहे वो आपने कोई कोई काट लगाने वाला भी क्यों ना हो, कुछ काट होते हैं जिनके आसपास कितने ही सारे कस्टमर्स खड़े होते हैं, वेट कर रहे होते हैं अपना ऑर्डर लेने के लिए। तो ऐसे जातकों का शनि बहुत अच्छी अवस्था में होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पिछले, क्योंकि वो वक्री अवस्था में पिछले कुछ महीनों से चल रहे थे, तो क्या क्या परेशानियां कन्या राशि वालों को झेलने को मिली और अब जो, क्योंकि शनि अब मार्गी अवस्था में आ गए हैं, अपनी चाल उन्होंने सीधी कर ली है, तो इसका भी क्या प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। दोस्तों, शनि जो है वो आपके पंचम और छठे भाव के स्वामी है। पंचम भाव जो होता है वो हमारे बच्चों का भाव होता है, संतान का भाव होता है, स्टूडेंट्स का भाव, स्टडी का भाव जो है, शिक्षा का जो भाव है वो भी पंचम भाव है। आपके करियर का भी भाव जो है वो पंचम भाव है। मैनेजमेंट, लव लाइफ, आपकी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का भी जो भाव है, आपके कॉन्फिडेंस का भी जो भाव है वो पंचम भाव को ही देखा जाता है। आप किस बुद्धि से काम करते हैं वो भी पंचम भाव को ही देखा जाता है। तो पिछले कुछ समय से आपने देखा, और दूसरा ये आपके छठे भाव के भी स्वामी है, यानी कि रोग, ऋण और शत्रु का भी जो भाव है वो छठा ही भाव है। इसके स्वामी का सप्तम भाव में वक्री अवस्था में होने के कारण कुछ लोगों को अपने बच्चों से रिलेटेड समस्याएं आई, उनके व्यापार को लेकर, उनकी नौकरी को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनके ट्यूशन फीस को लेकर, कुछ ना कुछ समस्याएं जो थी आपके बच्चों को लेकर आपके दिमाग के ऊपर चल रही थी, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस भी जो था वो लो हो रहा था। आपको एक इनसिक्योरिटी भी थी अपने करियर को लेकर कि आने वाला जो कल होगा वो आपकी लाइफ के लिए कैसा होगा। ऐसी परेशानियों का सामना कन्या राशि के जातकों को करना पड़ रहा था पिछले कुछ समय से, क्योंकि दोस्तों हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का देखा जाता है जिनकी महादशा और अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है। लेकिन शनि जैसा बड़ा ग्रह और देवगुरु बृहस्पति हो गए, राहु और केतु हो गए, इनका प्रभाव जब ये गोचर में किसी भाव में जाते हैं तो वहां का प्रभाव ही देते हैं। तो ये प्रभाव आपके साथ ऐसी स्थितियां जो बनी हुई थी, अब उनका अंत होगा दोस्तों। अब जाकर आपके बच्चों के व्यापार के लिए, उनकी हेल्थ में सुधार होगा। आपके करियर को लेकर जो रास्ते बंद हो रहे थे, अचानक से रास्ते वो खुलने लगेंगे, अचानक से आपके काम काज जो है वो चलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, यही भाव जो पंचम भाव आपकी मैनेजमेंट का भी था। मैनेजमेंट होता है कि परिस्थितियों को कैसे मैनेज करना। तो दोस्तों पिछले कुछ महीनों से जो हो रहा था आपके साथ, उसको मैनेज करने में कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही थी। चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे वो आपकी नौकरी वाला जगह हो, चाहे वो आपके घर परिवार की स्थितियों क्यों ना हो, कुछ ना कुछ कमी जो थी आपके दिमाग के ऊपर परेशानी का कारण बनी हुई थी। लेकिन अब शनि मार्गी हो गए हैं, तो अब ये सारी चिंताएं जो हैं अचानक से धीरे धीरे कर कर सीधी होने, और हर चीज का सलूशन शनि अब आपको देंगे, यानी बंद रास्ते भी कन्या राशि वालों के खुलते हुए नजर आएंगे। अब मैं बात करूंगा आपकी लव लाइफ को लेकर। लव लाइफ में भी आपको कुछ ना कुछ समस्याएं जो आ रही थी वो भी अब ठीक होंगी। जिन लोगों का एक दूसरे का नंबर भी ब्लॉक में डाल दिया था, वो भी जाकर अब एक दूसरे से बात करनी शुरू कर देंगे, यानी कि आपका लव रिलेशन जो है वो इस समय बहुत अच्छा होने जा रहा है। उसके बाद बात
बात करेंगे स्टूडेंट्स की, तो बच्चों के एग्जाम्स को लेकर उनकी स्टडीज में जो परेशानियां आ रही थी, अगर आप कोई हायर एजुकेशन के लिए ट्राई करना चाहते थे लेकिन रास्ते नहीं खुल रहे थे, तो इस समय वो भी रास्ते जो है आपके खुलते हुए नजर आएंगे। अपने आप ये समय आप लोगों का मार्गदर्शन करेगा क्या आपके लिए उचित है क्या नहीं। और मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। अपने एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज करना है, अपने परिवार को कैसे मैनेज करना है, अपने व्यापार को कैसे मैनेज करना है, अपनी नौकरी को कैसे मैनेज करना है, ये बुद्धि अब शनि जो है मार्गी होने के साथ साथ आपके अंदर भी एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे आपके शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी पिछले कुछ महीनों से जो उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा था, अब जाकर वहां से भी आप लोगों का उत्तम लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और ये भाव जो है, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों छठे भाव की। छठा भाव जो आपके रोग, ऋण और शत्रु का था। आपने देखा होगा अचानक से आपके ऊपर जो कर्ज है उनको लेकर चिंताएं आपके दिमाग में बनी हुई थी। कोर्ट केस जो आपके कोई चल रहे हैं, जिन लोगों के चल रहे हैं उनको भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वकीलों को पैसा देना पड़ रहा था, डॉक्टरों को भी प्रॉब्लम जो थी आपको फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन अब जाकर जो है कर्जों को लेकर उनको उतारने के लिए कोई रास्ते इस समय खुल सकते हैं, यानी पैसा आएगा और इस समय आप अपने कर्जों को धीरे धीरे कर कर समाप्त करेंगे। क्योंकि शनि जो है दोस्तों वो धीरे धीरे चलते हैं। अगर यहाँ पर राहु का प्रभाव होता तो वो बड़ी जल्दी कर देते, लेकिन अब यहाँ पर शनि जो है वो बैठे और राहु की अब पूर्ण सपोर्ट आपको मिलेगी, तो इसके कारण आप लोगों को इस समय लाभ होगा। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, हेल्थ को लेकर आपको सतर्क रहना है, डेली एक्सरसाइज करना है, मीठे के ऊपर कंट्रोल कीजिए। खास करके जिनको हेल्थ को लेकर कोई ना कोई समस्याएं हैं वो कम एक्सरसाइज कर लीजिए, सैर कर लीजिए, योगा वगैरह कर लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ आपको करना होगा। जिम वगैरह कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी आप कर सकते हैं, ताकि आपकी हेल्थ को लेकर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। शनि बहुत कुछ अब आपको देंगे, लेकिन हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप लोगों को सतर्क रहना है। अपने खान पीन का टाइमली ट्रीटमेंट जो है वो आपके लिए उत्तम, आपके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, जो लोग लोन वगैरह लेना चाहते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो इस समय उनको लोन भी अप्रूव होते हुए दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे शनि कहां पर बैठे हैं, कहां पर उनकी दृष्टियां पड़ेंगी। तो शनि मार्गी होने से शनि बैठे हैं आपके सप्तम भाव में, अब वो हो गए हैं मार्गी। तो जिन लोगों को शादी वगैरह में समस्याएं आ रही थी, मैरिड लाइफ में समस्याएं आ रही थी, वो दूर होंगी। और इस समय आप लोगों के घर में कोई शादी विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। शादी विवाह के आपके योग बनते हुए इस समय दिखाई देंगे। वहीं जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको इस समय अत्यंत लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपने देखा होगा कुछ लोग अकेले काम करते हैं तो इतना आमदन नहीं होता, लेकिन जब वो किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनको बहुत लाभ होगा। और ये समय अगर आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में भी कोई ग्रह यहां पर शुभ अवस्था में बैठे हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा पार्टनरशिप में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे शनि देव की दृष्टियों की। तो शनि की प्रथम दृष्टि, जो तीसरी दृष्टि है, वो पड़ेगी आपके 9th हाउस के ऊपर, जो कि आपके पिता का भी भाव है, आपके गुरुओं का भी भाव है और आपके भाग्य का स्थान भी है। तो यहां पर क्योंकि शनि काल पुरुष के अनुसार सप्तम भाव में बैठे हैं, तो इनकी दृष्टियां भी शुभ प्रभाव ही आपके लिए देंगी। तो यहां पर आपको आपके पिता का सपोर्ट मिलेगा, यहां पर आपको आपके गुरुजनों का सपोर्ट मिलेगा। गुरु क्या होते हैं? एक तो धार्मिक गुरु होते हैं, उनका तो आशीर्वाद आपको मिलेगा ही। उसी के साथ जो आपके टीचर्स हैं, जहां पर आप ट्रेनिंग लेते हैं, वो भी आपके गुरु ही होते हैं, तो उनका भी आपको बहुत बड़ा सपोर्ट इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। उसके पश्चात ये आपके भाग्य का भी भाव है, तो अचानक से जो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था क्योंकि वो वक्री अवस्था में थे, अचानक से भाग्य का साथ भी आप लोगों को
यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद बात करेंगे शनि की जो लगन के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, तो लगन के ऊपर शनि की उच्च की दृष्टि होने के कारण आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो कम हो रहा था, जो नहीं आ पा रहा था कॉन्फिडेंस, वो दूर होगा। आपका मनोबल बढ़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग आपको आएगी, आने वाले कल को लेकर जो चिंताएं थी वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। आपके दिमाग में इस समय नए नए आइडियाज आएंगे, क्योंकि समय जो है शनि आपका मार्गदर्शन करेंगे, तो आपका दिमाग जो है इस समय मल्टीपल कार्य करता हुआ दिखाई देगा। आपके जो दिमाग एक टाइम पर रुक गया था, आपको समझ नहीं आ रहा था पिछले कुछ महीनों से की स्थितियां कैसी बन रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस समय प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट जो आप लोगों को मिलेगा दोस्तों, शनि की तीसरी दृष्टि जो कि उनकी दसम दृष्टि है, वो पड़ेगी आपके फोर्थ हाउस के ऊपर, जो कि आपकी माता का तो भाव है, उसी के साथ आपकी नई प्रॉपर्टी का भी भाव है। यानी जो लोग प्लान कर रहे थे अपने लिए कोई नई संपत्ति लेने के लिए, तो शनि देव उनकी प्लानिंग के ऊपर इंप्लीमेंट कर जाएंगे। यानी कि अपने आप इस समय रास्ते बनेंगे, कोई आप नया प्लॉट ले सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई गृह प्रवेश कर सकते हैं। ये शनि बहुत कुछ करवा के जाते हैं दोस्तों। तो अभी अभी वो मार्गी हुए हैं, इनको सीधे होते होते 10 से 15 दिन लग जाते हैं। यानी इसी दिसंबर के महीने के अंतिम दिनों में आप देखेंगे कि शनि का प्रभाव जो है वो कैसा आपके ऊपर पड़ा है। तो शनि यहां पर आप लोगों के लिए उत्तम फलदायी सिद्ध होने जा रहे हैं। उसके बाद ये भाव जो है आपके वाहन का भी भाव है। यहां मैं आपको एक और बात बता दूं, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं उनको अत्यंत लाभ होगा। प्रॉपर्टी के कामों में आपको अच्छा बचत, अच्छी कमीशन इस समय प्राप्त हो सकती है। वहीं जो नई प्रॉपर्टी लेनी थी उसमें जो डिस्प्यूट आपको चल रहा था, तो वो सारे डिस्प्यूट ठीक होते हुए नजर आएंगे। वो संपत्ति जो आप लेने के इच्छुक थे, इस समय सरकमस्टेंसेस और किस्मत का, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, तो वो प्रॉपर्टी आपको मिलकर ही रहेगी, ऐसी संभावनाएं इस समय ज्योतिष के अनुसार दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, ये भाव जो है आपके वाहन सुख का भी भाव है। तो दोस्तों यहां पर आपके घर में कोई नया वाहन आ सकता है। आपको कोई टू व्हीलर लेना चाहते हैं या फोर व्हीलर लेना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा थी इस समय, वो इच्छाएं आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। वहीं चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारे सुख का भी भाव होता है, तो सुखों में वृद्धि होगी, दुखों का अंत होगा, ऐसा शनि की कृपा जो है वो कन्या राशि वालों के ऊपर पड़ती हुई नजर आ रही है। सो दोस्तों ये था कन्या राशि वालों के लिए शनि मार्गी होने का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो और ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा पिछले कुछ महीनों से, और अब जाकर जब वो चाल सीधी करेंगे तो इसका भी कैसा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। सो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन वही लोग कीजिएगा जिनके पास अपनी जन्म तिथि है, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, उसका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वही लोग हमारे साथ संपर्क कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।